Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वजीर आजम के दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, वज़ीर आज़म के दिमाग में चल रहा हो मुझे नहीं पता, उसको पता होगा। तो कोई असेस तो कर सकते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर आज़म को कम से कम एक इंटरनेशनल सिनेरियो में कुछ चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए। 70 साल में अगर आप $70 बिलियन भी लगाते तो आपको ये मकाम हासिल नहीं होना था जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त कश्मीर को हासिल हो चुका हुआ। आप लॉबिंग करते, आप वाशिंगटन पोस्ट कश्मीर के हक में लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कश्मीर के हक में लिख रहा है, CNN कश्मीर का, आप इसको कैश ही नहीं कर रहे। पहली बात तो ये है। देखिए, इराक ईरान वार थी ना, आप ईरान की एम्बेसीज को देखते, उनकी एम्बेसीज के बाहर तस्वीरों की तस्वीरें लगी होती थी मुस्तकिल तौर पर, पता चलता था कि वहां कुछ बीत रही है। ठीक, आप ताइवान की एम्बेसी देखते जिसको तो चाइना के साथ जंग हो रही थी, हर दूसरे दिन वो वॉक करते थे। मसला सारा ये कि आपकी जहां वॉक करने से सबको पता है कश्मीर का पाकिस्तान के साथ मसला है, इतनी बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके पास मौजूद है, आप उनको लेकर निकलते क्यों नहीं न्यूयॉर्क के बाजार के अंदर? आप उनको लेकर निकले। एग्रेसिव डिप्लोमेसी किसको कहते हैं? एग्रेसिव डिप्लोमेसी दुनिया भर में एहतजाज तो हो रहे हैं सर। एक दिन आपने किया ना, हाँ। ये चीज आपको कंटिन्यूस वॉक्स होती थी, 4-4 बंदे, 15-15 बंदे। पैलेस्टीनियंस ने कैसे अपने आप को बिल्टअप किया है? हमने पहले दिन कहा था कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है। आप इस कल का आधा घंटा में कहां लेकर आज एक सर कल का आधा घंटा आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। आज एक अपील आई है, उन्होंने अजीज गिलानी साहब के एक गनमैन भट्ट साहब थे, उन्होंने भेजी, मैंने अपने प्रोग्राम में भी नशर किया। उन्होंने कहा देखो, सारे पाकिस्तानियों से अपील करो कि आप दवाइयां, आप खुराक, आप कंबल, आप जाके ICRC जो है इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस है, उसके दरवाजे पर रख दें कि ये कश्मीरियों को पहुंचाओ। हाँ। और उनको वो मजबूर हो जाएंगे, उनको पहुंचाना पड़ेगा। इंडियन से बात करें वो, और इंडिया मजबूर हो जाएगा रेक्टिफाई करने के तौर पे, क्योंकि उसने रेटिफाई किया हुआ उसको एक्ट को, वो उनको अलाउ करेगा। आप ये ICRC की मूवमेंट रोक नहीं सकते। शाम में रोक नहीं सके आप, यमन में रोक नहीं सके आप, ईरान में रोक नहीं सके आप, इराक वॉर में रोक नहीं सकते, अफगानिस्तान में नहीं रोक सके आप। वो जाते हैं, आप एक मूवमेंट चलाओ। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको मैं रोज मेरा खून खोलता है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, सर आप 50 बंदे बैठ के आप लॉबिंग करते, आप 50 सेंटर भी लेके आते तो आज का वाशिंगटन पोस्ट का मजमून नहीं लिखा सकते थे, आज की न्यूयॉर्क टाइम की खबर नहीं लिखा सकते, आज उनका एडिटोरियल पाकिस्तान में कोई एडिटोरियल नहीं लिख रहा, वो लिख रहे हैं। ठीक, उसका बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे, हम नहीं बेनिफिट ले पा रहे। अच्छा राणा साहब, आपकी पार्टी ने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर का ये जो एक स्टेप है, उन्होंने कल पूरे पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, इंपॉर्टेंट है, आपकी पार्टी ऑपोजिशन, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि कल का ये एहतजाज कश्मीर काज के लिए क्या है आपकी नज़र में? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कौम के साथ मज़ीद एक धोखा है। वो किस तरह अफसोस आ रहा है कि कश्मीर के इशू पे पूरी कौम को इकट्ठा करना चाहिए था, और ये हमेशा हुकूमत का काम होता है कि तमाम जमातों को इकट्ठा करे। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन बुलाया, उसके अंदर आप देखें कि किस तरह की तकारीर इनके मिनिस्टर्स ने की। मरियम नवाज शरीफ 15 अगस्त को मुजफ्फराबाद इजहार यकजहती के लिए जा रही थी, उनको उठाकर पाबंदे सलासल कर दिया गया। जॉइंट सेशन प्रेसिडेंट खिताब करने जा रहे थे, इजहार यकजहती नहीं ना करती थी मरियम नवाज। देखें, आप टीवी तो दिखाते ही नहीं थे, हमने प्रॉपर, आप सोशल मीडिया पे तो आप दिखा देते थे। नहीं खास सर, वो सोशल मीडिया, अब तो मेरा मीडिया के तमाम लोगों को ये कहना है कि कॉशन, वर्ड ऑफ कॉशन, के अगर आप लोग इसी तरह करते रहे ब्लैकआउट तो सोशल मीडिया चैनल्स को खा जाएगा। और नंबर 1, नंबर 2, ये हुकूमत ने अगर कोई काम करना था ना, तो इन्होंने मोदी को हमारी एयर स्पेस क्यों इस्तेमाल करने दी? जब जंग हुई थी तब एयर स्पेस बंद हो गई, आज किसके कहने पे मोदी को एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी? इंडियन हाई कमिश्नर का जो दफ्तर यहां पर पाकिस्तान में का आदमी गुजरता है तो मैं क्लियर कर दूं कि बाकायदा इंटीमेशन होती है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फलां त्यारा, उनके लिए मखसूस त्यारा है, वो यहां से अभी गुजरेगा, बाकायदा इंटीमेशन। जी बिल्कुल, बाकायदा इंटीमेशन है। क्यों आपने इजाजत दी? इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस आज तक क्यों नहीं बंद किया पाकिस्तान में? अगर हमने कोई स्टेप उठाना था तो हमें बंद करना चाहिए था। पाकिस्तान हुकूमत के कितने वजीर हैं जो जाकर आजाद कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खड़े हुए और उन्होंने खड़े होकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया। सर 90s में जब आखिरी हुकूमत थी मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने इंसानी हाथों की जंजीर बनवाई थी कश्मीरियों के लिए, आपको याद हो? बहुत अच्छी तरह। तो सर ये भी वैसे ही एहतजाज है ना, वो अगर ठीक था तो ये गलत कैसे हो गए? देखें, इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं। 72 साल में इंडिया को ये जुर्रत नहीं हुई थी कश्मीर का स्टेटस बदलने की।
हम तो आज हम ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि अमेरिका में जो ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई उसमें क्या तय हुआ कि उसके फौरन बाद ये सारा कुछ शुरू हो गया। उसके फौरन बाद ये सेम इजराइल मॉडल जो उन्होंने फलस्तीनियों के साथ किया ये यहूदियों के साथ करने चल पड़े आपको तो नियत पे ही शक है बाकी आप चलेंगे क्या उनके साथ या उस पर आप रिस्पॉन्ड क्या करें? नहीं, इनकी नीयत खराब है। आज ये बात क्लियर हो चुकी है। देखें, मैं किसी मुखालफत में नहीं कह रहा। आज वहां पर जो हमारे कश्मीरी बहन भाई जिनका खून बह रहा है, जिनके ऊपर पैलेट, जिस तरह आज हॉस्पिटल्स में दवाइयां खत्म हो चुकी हुई हैं, आज जख्मियों का वहां पुरसाने हाल नहीं है। सर, कौन है? आपने यूनाइटेड नेशंस का घेराव किया। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसका जिम्मेदार मैं दावे से ये हुकूमत है, क्योंकि इन्होंने अपनी सर ये तो कठपुतली हुकूमत है, इदारों के इशारों पे चलती है। 370 तो ये कैसे जिम्मेदार हो गए सर? क्योंकि ये वही एक मिनट हाँ सर, मेरा सर, जब आपने बुरा कहना होता है कहते हैं कठपुतली है, तो आप कहते हैं सिलेक्टेड है, तो आप कहते हैं कि वो तो अब यहां तक कहते हैं कि वो बेचारा कहीं जा नहीं सकता किसी से पूछे बगैर, तो फिर जिम्मेदार इतने बड़े काम का कैसे हो गया? इसका एक जवाब सुन लेना। 370 मोदी के मंशूर में शामिल था ना कि खत्म करना है, और यही इमरान खान साहब कहते रहे कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। तो इनको नहीं पता था कि उनके मंशूर में शामिल है? देखिए 370 एक वाटरशेड आया आपके पास और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको सोच नहीं सकते। अवेल करने ओ यस, करनी चाहिए। 25 करोड़ देखे क्या हम उस तरफ चल पड़े? देखिए मैं दो चीजें मैं बताऊं, दो बड़ी रिपोर्ट और बहुत जरूरी है, दो रिपोर्टें आई हैं, सिर्फ कश्मीर अकेली नहीं आई। जो जेनोसाइड ग्रुप की रिपोर्ट पता है क्या है कि आसाम की बात yes. और ये दो, और आसाम में पता है क्या हो रहा है? आज 40 लाख मुसलमानों का नाम उन्होंने इंडियन उस पे से खारिज कर दिया, 40 लाख का, थोड़े नहीं। और वे पता है कौन है? वो 1 करोड़ बंगाली हैं जो वहां से हिजरत करके आए थे। आपको पता है 50,000 औरतें हर साल बांग्लादेश से स्मगल होकर उनके तवाइफों के अड्डे पे बिठाई जाती हैं, और इसमें 5 लाख औरतें वहां पर जो बांग्लादेश के लोग बातें करते हैं ना इतनी बड़ी बड़ी। मसला ये है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट बड़ी पूरा इंडिया, आपको पता है लोग कहते हैं इंडिया इज गोइंग टू बी ए लेकिन सीरिया। अवेल करने के लिए हाँ, आपको यहां लीडरशिप चाहिए। मियां महमूद रशीद साहब, आप लोगों के पास हैं, आपके पीछे अभी वो तरानों की आवाजें भी मेरे कान में आ रही है, आवाज कहां से आ रही है? सर, ये आपकी पार्टी का सारा ये मामला है या दूसरे लोग भी आकर आपको मिल रहे हैं, कुछ और लोग भी आ रहे हैं आपके पास, आम लोग भी शामिल हो रहे हैं इसके अंदर? तो ये मुझे बता दें। दूसरा सर, देखिए यहाँ पे अपोजिशन भी कह रही है और ये साहब भी यही फरमा रहे हैं कि जनाब ये वो नहीं है जिसका तकाजा है, हालात, ये हालात जो तकाजा कर रहे हैं ये वो नहीं है। इमरान, मुझे आपकी पहले तो आवाज कट रही थी, अब बिल्कुल भी आवाज आपकी नहीं आ रही कि आपने मुझसे क्या सवाल किया। मियां साहब, मैं पूछ लेता हूं दोबारा, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूं। जी मियां साहब, देखें यहां पे अभी औरिया मकबूल जान साहब भी ये कह रहे हैं और अपोजिशन भी कह रही है कि हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन हालात जो तकाजा कर रहे हैं ये वो एक्टिविटी नहीं है जो आप कल करने जा रहे हैं। देखिए इमरान, मैं ये समझता हूं कि मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त राना मशहूद भी जो बातें कर रहे हैं, ये बातें करने का वो वक्त नहीं है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे शक कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं जी ट्रंप के साथ जाके सौदेबाजी हो गई, तो अफसोस है, मुझे मातम करने को दिल करता है ये जो कुछ कर रहे हैं इनकी बातों के ऊपर। इमरान खान ने जिस जुर्रत और दलेरी के साथ इस मसला कश्मीर को एक बैनुल अक़वामी मसला कश्मीर बना दिया है, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती।